नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम इस समय मौजूद हैं रियाज भाई के साथ। ये वो रियाज भाई हैं जो किसी की मदद में अपने दोनों हाथ और एक पैर गंवा दिए। उसके बाद तमाम सारे वादे हुए, लेकिन मदद के लिए अभी तक कोई आगे नहीं आया और जस तस किस तरीके से अपना परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, खुद संघर्षों से कैसे जी रहे हैं, ये सारी कहानी हम जानने के लिए रियाज भाई के पास आए और खुद ही अपनी जुबानी उस कहानी को बताएंगे। रियाज भाई, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था ये घटना आपकी जो उसका पीछे का कारण है? ये घटना क्या नाम डालीगंज में हुई थी। 2003 की घटना है। एक रेलवे क्रॉसिंग के पास बच्ची जा रही थी और ट्रेन पीछे से आ रही थी। तो बच्ची से मैंने 2-3 बार कहा कि उसके फादर भी थे और बच्ची भी थी। आगे फादर थे, पीछे बच्ची थी। ट्रेन पीछे से आ रही थी। मैंने 2-3 बार बच्चे से कहा कि वो ट्रेन आ रही है। उसके फादर से आवाज़ लगा कि ट्रेन आ रही है, बच्चे उठा दीजिए। तो उसका फादर शायद सुना नहीं या उसने ध्यान नहीं दिया। तो मैंने 2-3 बार कहा कि मैं 1-2 सेकंड के लिए मैंने फिर रहने दिया कि रहने दो। बाद में कहा, मैंने कह दी तो हटा देगा, लेकिन तब भी उसने हटाया नहीं। तो मैंने कहा कि लाओ, वो हटा नहीं रहा कि लाओ कि मैं खुद जाके हटा दूँ। जैसे मैं पटरी के पास गया, वैसे ही मैंने बच्ची को अपनी गोद में जैसे उठाया, वैसे ही वाला जो पैर है राइट वाला, ये जो कैंची होती है रेलवे ट्रैक की, ये उसमें फंस गया। जब उसमें फंसा तो मैंने डायरेक्ट, जो बच्ची मेरे हाथ में थी, मैंने उसको पकड़े उधर फेंका। जैसे उसको फेंका, वैसे जो ट्रेन थी वो पूरी की पूरी मेरे ऊपर चढ़ गई। क्योंकि उस वक़्त जब वहाँ पे ट्रैक खूब सारे थे, क्योंकि ये डालीगंज का वो है किस्सा कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, वहाँ 3-4 नहीं, लगभग मान के देखिए 20-30 ट्रैक वहाँ पे एक साथ ही बने हुए हैं। वहाँ पे जैसे आप भी जैसे जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर रख रहे पैर, मेरा पैर फंसेगा कि नहीं फंसेगा। हाँ, अगर वहाँ पर आप मतलब यहाँ से मान के ज़्यादा नहीं 100-200 मीटर पे वो मेरा पैर, जैसे वो ट्रेन आ रही थी वैसे मेरा पैर फंस गया। जैसे पैर फंसा, वैसे बस मान के देखिए 3-4 सेकंड के बाद मेरा मतलब पूरा का पूरा ये शरीर उसी के मैं नीचे आ गया था। ट्रेन जैसे नीचे आया, पहले ये राइट वाला हाथ पैर, फिर ये उसी में कर दिया। फिर जब पूरी ट्रेन चली गई, फिर वहाँ से पब्लिक आगे जाके, ट्रेन ऐसे नहीं पूरी निकली, आगे जाके ट्रेन उतरने पर वहाँ से खड़ी हुई। तो वहाँ के जो यात्री वगैरह होते हैं, उन्होंने से मेरे पूछा कैसे हुआ क्या नहीं। वहाँ के जो पब्लिक आई थी तो ऑन द स्पॉट न्यूज़ वगैरह वाले भी आ गए थे। तो उन्होंने पूछा, मैंने बताया कैसे क्या हुआ। वहाँ के जो पब्लिक थी वहाँ बताया कि 2003 में मेरे को संजय चोपड़ा अवार्ड मिला था। APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, बोरा सिंह, मोतीलाल वोरा, शीला दीक्षित वगैरह जो थी, सब मेरे को सम्मानित किया, हमको हौसला दिलाया कि आपने जो काम किया बहादुरी काम किया है। और जब मेरे को अवार्ड मिला था संजय चोपड़ा अवार्ड, तो सबसे बड़ा अवार्ड मेरे को मिला था संजय चोपड़ा अवार्ड था। वो ये 26 जनवरी को मिला था। भाई कादा में अटल बिहारी और APJ अब्दुल कलाम और बहुत सारे जो ग्रेट हीरोज़ हैं, उनसे मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने बुलाया, मेरे को सम्मानित किया, वादे किए, पढ़ाने के भी वादे किए, नौकरी दिलाने के वादे किए। मेरे पापा को भी कहा आप पास हो जाएंगे, इंटर पास हो जाएंगे, आपको जॉब नौकरी दे दूँगा, हम आपके साथ हैं, आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। मतलब इतना मेरे को हौसला दिया। लेकिन अभी वो हौसला सब उसी वक्त था जिस वक्त वो स्टेज पे थे। फिर उसके बाद मेरे को कोई, जैसे वहाँ से मैं निकला, मैंने उनको लेटर दिया, लेकिन लेटर के भी जवाब नहीं आया। फिर मैंने योगी दरबार में भी लेटर दिया जाके कि मेरे को नौकरी दिया, मेरे कोई भी छोटा मोटा रोज़गार दिया जाए जिससे वो मेरा खर्चा चल सके। लेकिन अभी तक के कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं जहाँ जैसा था वैसे है फिर भी। अच्छा, जब ये घटनाक्रम हुई थी तब आप किस उम्र में थे? तब मैं 8 साल का था। और वो जिसको बचाया था आपने, वो लगभग 5 साल की लड़की थी। अच्छा, लड़की तो ठीक है? जी, लड़की ठीक है। अच्छा, तो उसके परिवार वालों ने कभी आपसे संपर्क किया और कभी मदद करने का प्रयास किया? उसके वो जो परिवार वाले थे वो भी वॉशरमैन थे। वहीं पे डालीगंज के आगे जाके गोमती नदी है, तो वहीं पे जाके वो कपड़े उपड़े धोते थे। तो मेरे को भी उसके बारे में, बच्ची के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं पता था। बस ये था कि वो बच्ची
ट्रेन आ रही है, हमको उसको हटाना या उसको बचा लो। अटेंडम आप बचाने के प्रयास में किसी के? में गए थे और मैं उसके बैकग्राउंड में। तो जब एक आपको 2003 सम्मान किया गया, उसके बाद फिर वहाँ ये क्या कहा गया था, कुछ पढ़ाई करिए आप? पढ़ाई के लिए भी कहा था, मेरे को कहा था, आपसे मैंने पहले बताया कि पढ़ाई के लिए भी कहा था, नौकरी भी लिया था, ये भी कहा था कि आपकी जो घर में कोई समस्या आएगी नहीं। जो वादे जो कस्में थी वहीं के थे। तो आपने अप्रोच कहीं किया बाद में? आपने किसी को कहीं गए, किसी के पास गए, किसी को बताया आपने कि आपकी क्या समस्या है? मैंने 1-2 बार मैंने गया, मैंने बताया, लेकिन बस लेटर लेके रख दिया, फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। हाँ, मोदी योगी दरबार जहाँ लोगों ने बताया वहाँ गए, लेकिन कोई नहीं रिस्पॉन्स मेरे को मिला अभी तक। तो क्या चाहते हैं आप? बस हम यही चाहते हैं कि मेरा एक बच्चा है, मेरी वाइफ है, तो छोटी सी कोई नौकरी मेरे को मिल जाए जिससे मैं अपना रोजगार कर सकूँ। तो अभी किस तरीके से जीवन यापन हो रहा है? अभी हम छोटी सी दुकान रखे हैं, तो उसी से मेरा खर्चा पानी चल रहा है। अच्छा, तो आवागमन भी घर से भी दूर है, तो कैसे आना जाना होता है? मैं व्हील चेयर से आता जाता हूँ। व्हील चेयर भी हमने देखा बहुत पुरानी है वो। जी। तो कहीं से नई का जुगाड़ कुछ नहीं हुआ? कहीं से नई का जुगाड़ मैंने एप्लीकेशन लगाई है, तो उन्होंने कहा था देखिए 4-5 दिन में मिलेगी। मैं एक बार लगाया था एप्लीकेशन, लेकिन वहाँ पे मेरा नाम नहीं आया अभी। तो मैं चला आया। अच्छा, जब वादा किया उसके बाद आया, आपने पढ़ाई शुरू कर दी? मैं पढ़ाई के शुरू किया, मैंने CMS से पढ़ाई शुरू किया। CMS से पढ़ाई? हाँ, इंटर पास और CMS के कानपुर रोटाले थे। अच्छा, तो कितना कठिन था आपके लिए, क्योंकि जब एक पैर भी नहीं है, पूरा हाथ नहीं है, एक हाथ वो भी पूरा नहीं है, तो ऐसे में पढ़ाई करना, आना जाना कितना बड़ा संघर्ष था? मैंने पढ़ाई अपने पैर से लिखा था, मैं पैर से लिखता हूँ। इंटर पास आउट मैंने पैर से लिखा अपने। उस घटना के बाद कभी आपने मतलब मन में सोचा कि क्या थे, क्या हो गए? नहीं, ऐसे मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने सोचा नहीं, बस यही थे कि उनके जो वादे, जो मेरे को हौसले दिए थे, वो साले जो हौसले और जो मेरे को उस वक्त जब मेरे को सम्मानित किया जा रहा था, बस यही सोच रहा था कि मेरा चलिए कोई ना कोई साथ में है और किसी की हमने मदद करी तो कम से कोई ना कोई मुझे को सफलता मिली है, कहीं से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद हमको ये नहीं पता था कि वहीं के वादे वहीं रह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ वादा हुआ, आपने अपनी तैयारी करी, आपने पढ़ाई करी, उसके बाद भी चीज़ें नहीं हो पाई, तो मन में कैसा कष्ट होता है? कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन सर क्या कर सकते हैं। राजनीति में हमको पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। उन्होंने कहा, मैंने मान लिया, बस उसी के सहारे में चल रहा हूँ कि कभी ना कभी मेरी सुनवाई होगी। उम्मीद है सर? उम्मीद है। तो यहाँ मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई आपकी? जी, यहाँ पे भी हुई मेरे को। योगी जी से मिले थे? योगी जी से मैंने मिला था, अटल बिहारी वगैरह जब थे मेरे प्रधानमंत्री जब हाँ थे वहीं। तो यहाँ आप गए थे ना मुख्यमंत्री आवास में? नहीं, वहाँ गए थे हम, उनके जो संघर्षर हैं उनसे ही मिला था। अधिकारी वगैरह थे, उन्हीं से मिला था। उन्होंने कहा अभी योगी जी आए नहीं, हम आपका लेटर वगैरह जो है हम उनको पास पहुँचा देंगे। उसके बाद से कुछ कितने दिन हुए मिले हुए, गए हुए वहाँ? सर इसको मिले हुए तो 2000 में उन्हें वही मिला था, 19 में मिला था। अच्छा, 19 में पिछली वाली सरकार में। तो उसके बाद फिर कोई अप्रोच नहीं करी आपने? नहीं। तो अभी कुछ आप चाह रहे हैं कि किसी से जाके मिलें और कुछ कहें अपनी बात आगे? मैं अपनी बात किया मैंने सर, मैं आपसे पहले ही कहा कि मेरे को कोई ना कोई छोटी सी जो है नौकरी दी जाए। तो किसी से जाके मिलेंगे, किसी अधिकारी से या किसी नेता से, किसी मंत्री से? सर देखिए, मिलने को तो मिलेंगे तो है ही। देखिए, जब मेरे को अपना पेट पालना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, किसी से मदद मांगनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मम्मी है, छोटा भाई है, बहन है। आपका परिवार एक बेटा है? एक बेटा है, भाई है। माता जी? पिताजी नहीं है? पिताजी खत्म हो गए। और सारा जो परिवार है उसका जो खर्चा पानी है, सारी चीज़ें उसी दुकान से चलती है जो किसी? जी हाँ, मैं उसके अलावा कोई सहारा है? नहीं, कोई सहारा नहीं। तो ये रियाज भाई हैं जिनका 5 लोगों का परिवार है। वो है, उनका बच्चा है, वाइफ है, माता जी हैं और बहन है और एक भाई है। 6 लोग हैं और 6 लोगों का परिवार वो एक छोटी सी जो गुमटी है उससे चलता है। और जो भाई है छोटा, वो गाड़ी चला करके पूरे परिवार का जीवन यापन कर रहा है। अभी भी रियाज भाई को उम्मीद है कि सरकार की तरफ से मदद होगी और उनको कुछ छोटा मोटा रोजगार मिलेगा जिससे परिवार का जीवन सुकून से गुजर सके। और आज भी जो मदद के दौरान उनके साथ घटना घटी
और उसके बाद ये हालात हुए कि उनके दोनों पैर नहीं हैं, हाथ भी पूरा जो है वो पूरी तरीके से डैमेज है। किस तरीके से वो अपने जीवन का संघर्ष कर रहे हैं हमने आपको तस्वीरों में दिखाया है, और उनसे बात करके उन्होंने जुबानी भी बताई है कि कैसे हालात उनके साथ हुए जब घटना घटी। घटना घटने के बाद अब तक जो उनका संघर्ष रहा, उनकी व्हीलचेयर भी आपको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से संघर्ष करके वो घर से और दुकान तक जाते हैं और दुकान से घर आते हैं। हमारी भी गुजारिश है सरकार से कि जरूर रियाज की मदद करें। रजनीश यादव, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।